हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। सैचुरेटेड में हमने देखा अल्कीन, अनसैचुरेटेड में हमने अल्कीन और अल्काइन की बात की, और मैंने कुछ बॉन्ड के बारे में बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, और एक दो एग्जाम्पल मैंने बताया था, N2, CO2, इन सब के स्ट्रक्चर की बात मैंने किया था, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। आज हम हाइड्रोकार्बन के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अल्केन से। अल्केन फैमिली का जो पहला मेंबर है CH4, उसका नाम क्या है स्टूडेंट? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मीथेन। कार्बन, यहां एक ही कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है स्टूडेंट। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं बात करूं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने हाइड्रोजन है यहां पे? यहां पर 4 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है। और लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन, यह अपनी स्टेबिलिटी 2 से कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसे हम ड्यूप्लेट कहते हैं। तो हाइड्रोजन अपने आउटर मोस्ट शेल में कितना करना चाहता है? 2, तो ये शेयरिंग कर लिया। यहां हाइड्रोजन का 2 हो गया तो C बॉन्ड H हो गया स्टूडेंट। हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का 4 था 5 हो गया, पहले से 4 था 5 हो गया, इससे शेयर कर लिया। हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन का कितना हो गया? अभी कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, इससे शेयर कर लिया, इसका भी ड्यूप्लेट हो गया। और कार्बन के पास 7 हो गए, इससे शेयर कर लिया, कार्बन का 8 हो गया, हाइड्रोजन का 2। यानी सभी हाइड्रोजन का CH4 में ड्यूप्लेट होता है और कार्बन का ऑक्टेट होता है। तो ये रहा स्ट्रक्चर किसका? मीथेन का। इसी तरह हम इथेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। इथेन का फॉर्मूला C2H6 है। यहां 2 कार्बन है, तो सबसे पहले हम उन 2 कार्बन को लिख लेते हैं। दोनों कार्बन लिख लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 6 हाइड्रोजन है पहले और लास्ट वाले। कितना बड़ा स्ट्रक्चर अल्केन का हो, आप 10 कार्बन का, 15 कार्बन का, 20 कार्बन का अल्केन बनाते हो स्टूडेंट, तो याद रखो कितने भी कार्बन का अल्केन हो, फर्स्ट और लास्ट पर 3-3 हाइड्रोजन रखने हैं, और बीच में जितने होंगे सब पर 2-2 रखने हैं। अगर स्ट्रेट चेन है तो इस पर 3 रख देते हैं, 1 2 3, दूसरे वाले पर भी 1 2 3। अगर डिफरेंट एलिमेंट होंगे स्टूडेंट, तो एक के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा आपको कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर 11th में आता है। आपको इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहते हैं, ऐसा आपको बनाना होगा। तो चलिए यहां देखते हैं। कार्बन के पास 4 है, इससे शेयर किया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, हाइड्रोजन सबका 2-2 हो गया, इसका 7, अभी याद रख लो 7 है इसके आउटर मोस्ट शेल में, 4 इसका, 3 शेयरिंग वाला 7, इसका 4 था, 5 6 7, दोनों का 7 है, इस कार्बन का भी 7, इस कार्बन का भी 7। ऑक्टेट करने के लिए लोग आपस में भी शेयर कर लेते हैं, तो कुछ आपको इस तरह देखने को मिला, CH सिंगल बॉन्ड, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H। स्टूडेंट यहां पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने के नाते ही इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर इसको कहीं लिखा जाए तो किस तरीके से लिखा जाएगा? C उसके साथ कितने हाइड्रोजन है? 3, तो हम ऐसा लिखते हैं CH3 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है,
और इसको CH3 इस तरह से लिखा जा सकता है स्टूडेंट। CH3 बॉन्ड CH3 है क्या, ये इथेन। आपको इस तरह वाला बनाना है। अब कुछ शॉर्टकट देखते हैं स्टूडेंट, जैसे C5H12 यह पेंटेन है। अगर कोई आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह दे रहा है तो सबसे पहले आप 5 कार्बन लिखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन। आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है। फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर 3 3 हाइड्रोजन लिखिए, बीच वाले पर 2 2 और बीच में बॉन्ड लगाते जाइए। ये देखिए फर्स्ट पर मैंने 3 लिख दिया, लास्ट पर भी मैंने 3 लिख दिया, और बाकी सब पर मैंने क्या किया, 2 2 हाइड्रोजन लगा दिया। स्टूडेंट इस कार्बन के पास 4 था, 3 7 हुआ, इससे एक बॉन्ड बना दिया, 8 हो गया। इसके पास 4 हाइड्रोजन के साथ 2 शेयरिंग किया, 6 7 8। इसके पास 4 2 6 7 8। अब इसके पास देखो 4 2 6 7 8, इसका 4 3 7 1 8, सबका ऑक्टेट हो गया। अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कैसा होगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड 1 2 3 4 5 CH2 पेंटेन का बना रहे हैं तो C5H10 था तो ये CH3 हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन गिन लीजिए 12 होगा और कार्बन गिन लीजिए 5 है। अब बताओ यह एक हाइड्रोकार्बन है, यह क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। अब बॉन्ड लगाकर इसकी चेन बनाए कि नहीं, बॉन्ड लगाकर हमने इसकी चेन बनाया, और बॉन्ड लगाकर चेन बनाने के प्रोसेस को ही कैटिनेशन कहते हैं। याद आया आपको, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज कैटिनेशन। मैंने कहा था कैटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन की चेन बनाते हैं। चेन स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग चेन जैसी चेन बनती है। 3 टाइप की चेन पॉसिबल होती है, और कहा था अगर चेन स्ट्रेट और ब्रांच हो तो वह ओपन चेन होगा। ओपन चेन को अगेन हमने क्लासिफाई किया था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, उनके बीच में जो बॉन्ड लगता है उसके बेसिस पर। और कहा था चेन अगर रिंग फॉर्म में होगी तो उसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो देखिए चेन स्ट्रेट है यानी ये क्या है, ओपन चेन कंपाउंड है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी यह एक सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। मैंने एग्जांपल पढ़ाया था, ऐसे हाइड्रोकार्बन को अल्कीन कहते हैं स्टूडेंट। तो होप आपको अल्कीन के स्ट्रक्चर को लेकर कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। याद रखो कभी भी स्ट्रक्चर आपको पूछेगा फर्स्ट और लास्ट पर 3 3 हाइड्रोजन रखना, बीच वाले पर 2 2, अगर स्ट्रेट चेन है तो, और मोस्टली 10th ग्रेड में स्ट्रेट चेन आता है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे अल्कीन और अल्काइन की स्टूडेंट। अल्कीन, अल्का प्लस इन इज इक्वल टू अल्कीन। स्टूडेंट अल्का होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, मैं यहां अगेन लिख देता हूं अल्का। मैंने कहा था n इज इक्वल टू 1 तो मीठा होगा, 2 ईथा होगा, 3 प्रोपा होगा, 4 ब्यूटा होगा, 5 पेंटा होगा, 6 हेक्सा होगा, 7 हेप्टा होगा, 8 ऑक्टा होगा, 9 नोना होगा और 10 डेका होगा। अल्केन में आपको याद होगा स्टूडेंट, मीथा में हमने एन प्लस किया था तो मीथेन बना था, लेकिन अल्कीन में मीथेन नहीं होता। क्यों नहीं होता है मीथेन? क्योंकि हमको पता है अल्कीन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो मैंने डेफिनेशन बताया था आपको, कहा था कार्बन कार्बन के बिटवीन कितना बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड।
मिनिमम हाउ मेनी कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस, कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। तो 2 कार्बन कहां होता है, मैंने कहा था यह जो नंबर है ये कुछ नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन है। इथा मतलब 2 कार्बन, प्रोपा मीन्स 3 कार्बन, यानी मीथीन कभी पॉसिबल नहीं है। कहां से स्टार्ट होगा अल्कीन, इथीन से स्टार्ट होगा स्टूडेंट। तो चलिए इसका फॉर्मूला हमने कुछ पढ़ा था, CnH2n। अब अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C इंटू 2 H2 इंटू 2 C2H4। नाम क्या होगा इसका स्टूडेंट, इथा, उसमें क्या प्लस करेंगे इन, तो इसका नाम हो जाता है इथीन। याद रखो कुछ बुकों में इसको इथिलीन लिखा होता है, तो घबराना नहीं, यह IUPAC नेम है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC नेम क्या होता है। कॉमन नेम में उसे इथिलीन ही कहा जाता है, वह कॉमन नेम है जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं। इथिन, इथा प्लस इन। स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं चलिए समझते हैं। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों कार्बन लिख दिया, 1 2 3 4, उसके 4 हाइड्रोजन, 3 4, कार्बन के पास 4 होते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो इसको मैंने 2 दे दिया और इसको भी मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिया स्टूडेंट। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 6, इसका 6 हो गया, 5 6, इसका भी 6 हो गया। 8 करना है तो कितने की शेयरिंग कर दिया, 2 की। आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए, 2 की। तो कुछ इस तरह से बॉन्ड बना, CH आप नीचे भी लिख सकते हो, ये वाला हाइड्रोजन नीचे भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड CH बॉन्ड H। देखो कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, शेयरिंग से बना, कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए डिफिकल्टी अगर होती हो तो घबराइए नहीं। स्टूडेंट इथेन कैसे बनाते थे, फर्स्ट और लास्ट पे क्या करते थे हम लोग, 3 हाइड्रोजन। याद है या नहीं याद है, देखो भारत में जुगाड़ चलता है, जुगाड़ लगाते हैं। ये इथेन था, फर्स्ट और लास्ट में 3, अगर ज्यादा होगा 2 कार्बन से तो फर्स्ट और लास्ट पे 3 हाइड्रोजन और बीच वाले पे 2। जहां भी आपको डबल बॉन्ड लगाना है, इस साइड से एक कम कर देना और उस साइड से भी एक कम कर देना, बीच में डबल बॉन्ड लगा देना, इथीन बन जाएगा। अगर वो ईथा था इन, प्रोपा रहेगा प्रोपीन, ब्यूटा रहेगा ब्यूटीन। ये जुगाड़ है, इतना ज्यादा मगजमारी करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर मुझे प्रोपीन बनाना हो स्टूडेंट, प्रोपेन तो हमें पता है, तो देखो यह हमारा प्रोपेन है, ये प्रोपेन है। फर्स्ट और लास्ट पे 3 हाइड्रोजन, बीच में 2 हाइड्रोजन है, और डबल बॉन्ड एक ही जगह लगेगा आपके सिलेबस में। डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं आपके सिलेबस में। 11th और 12th में वैसी बातें की जाती है, डाइन ट्राइन कहते हैं उसको। अगर मुझे यहां डबल बॉन्ड लगाना है या यहां अगर लगाना है तो एक इसका हाइड्रोजन और एक इसका हाइड्रोजन, दोनों मैंने मिटा दिया और यहां पर मैंने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। ये क्या बन गया, अब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपीन का। फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट प्रोपीन का, देखो जितने कार्बन लोगे, प्रोपा कितना होता है 3, हाइड्रोजन उसका डबल कर लो, 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो इसका नाम हो गया प्रोपीन। अल्कीन में सिर्फ डबल करते हैं, जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा। जैसे आपको हेप्टीन बनाना हो तो C7H14, यह किसका फॉर्मूला हो गया, हेप्ट, उसमें क्या प्लस करेंगे इन, तो यह हेप्टीन हो गया। अल्केन में मैंने कहा था डबल से 2 ज्यादा ले लो, तो यह किसका स्ट्रक्चर रहा स्टूडेंट, अल्कीन का। याद रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट, डबल बॉन्ड। यहां भी डबल बॉन्ड लगाते, यहां भी डबल बॉन्ड लगाते। डबल बॉन्ड सिर्फ एक ही जगह होगा, जहां भी होगा। होप आपको अल्कीन समझ में आ गया होगा। IUPAC में हम इसकी बातें और करेंगे, अभी हम अल्काइन के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अल्काइन स्टूडेंट फॉर्मूला इसका होता CnH2n
-2। अल्केन का क्या था? CnH2n+2, इसका -2 है। अल्कीन का CnH2n, इसका नाम कैसे लिखते हैं? अल्का प्लस आइन इज इक्वल टू अल्काइन। इसमें भी मिथाइन नहीं होता है क्योंकि यह भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कितने कार्बन रिक्वायर्ड होंगे? कम से कम 2 कार्बन। 2 कार्बन कहां होता है? ईथा में, यानी इसकी भी शुरुआत जो होगी वो ईथा से होगी। तो चलिए यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। C2H2 × 2 -2, C2H4 -2, C2H2, यह क्या हो गया? ईथा। उसमें क्या प्लस करेंगे? आइन, और इसका नाम होता है इथाइन। कॉमन नेम में स्टूडेंट इसे हम एसिटिलीन कहते हैं, बहुत फेमस है एसिटिलीन गैस। जो गैस वेल्डिंग होता है, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होता है, गैस वेल्डिंग होता है। गैस वेल्डिंग के लिए गैस नेसेसरी है, इसके बिना गैस वेल्डिंग नहीं हो सकता है। तो चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट? 2। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। डॉट एंड क्रॉस बना सकते हो, जैसे ये रहेगा वैसे ही। अब बताओ स्टूडेंट, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड होना चाहिए? क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 5, इसके पास भी 5, बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर आप डॉट एंड क्रॉस बनाना चाहो तो 1 2 3 4, यह हाइड्रोजन हो गया। 1 2 3 4, यह हाइड्रोजन हो गया। तो ये यहां पर, ये यहां पर, दोनों का 5 है, आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए, इसलिए ये स्ट्रक्चर बना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां पर देखो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कहोगे सर शॉर्टकट बताओ, किसी भी बड़े एल्काइन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? तो सिंपल है, आप किसी का भी स्ट्रक्चर बनाना चाहो, जैसे आपको प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना, तो प्रोपेन का बनाना आता ही है। फर्स्ट और लास्ट पर कितने हाइड्रोजन? 3 3, और बीच वाले पर 2। तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन, बीच में 1 ही पड़ा। आप ये मिटाए, बीच में डबल बॉन्ड, ये इन्हें 2 हाइड्रोजन कम कर देने, इससे भी 2 कम किया, इससे भी 2 बॉन्ड लग गए, यानी यह हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। याद रखना, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल जगह ट्रिपल बॉन्ड आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए इनको थोड़ा सा कंपेयर करके हम पढ़ लेते हैं कि अल्कीन क्या है, अल्कीन क्या है, अल्काइन क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे अल्कीन। अल्कीन, अल्काइन। तो पॉइंट नंबर 1, बॉन्ड के बेसिस पर हम बात करें तो इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड। यह क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यह दोनों क्या है स्टूडेंट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात हम कर लेते हैं स्टूडेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है। इसका फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। यह कितने कार्बन से स्टार्ट होता है? फर्स्ट। ये दोनों स्टार्ट होते हैं सेकेंड। इसके साथ हम अल्का के साथ क्या जोड़ते हैं? एन। यहां पर क्या ऐड करते हैं? इन। और यहां पर क्या ऐड करते हैं? आइन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझने के लिए। जैसे आप पेंटा लेते हो तो C5
डबल करो 10 और उसमें 2 मोर 12, तो ये हमारा क्या हो गया, पेंटेन। C5H10 सिर्फ डबल किया मैंने, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, पेंटीन। C5 डबल करो 10, 2 माइनस कर दो 8, तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। यह कुछ बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, सब पर भी अप्लाई कर सकते हो। अल्कीन एक सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन और एल्कीन जो है अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। इनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्कीन की बात करेगा तो डबल, अल्काइन की बात करेगा ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्लोज चेन की। क्लोज चेन में हमारे सिलेबस में बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट, ध्यान रखिए।